कि कन्या की विदाई का समय क्या होता है धर्म प्रेमी बंधुओं, इस प्रसंग को वही समझ सकता है जिसने अपनी कन्या की विदाई कर चुका है कि क्या है बेला होती है। और हाथ जोड़ करके क्षमा आज राजा हिमांचल और भरातु से भगवान शंकर से मांग रहे हैं कि हमसे अगर कोई स्वागत में कोई किसी तरह की कोई कमी हो गई तो क्षमा करें। आज भगवान ने कहा नहीं, आप तो कन्या रूपी रत्न हमें दे रहे हो, आप दानी हो, हम दानी थोड़ी है, हम तो भिक्षुक हैं, हम यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। दानी आप हो, दानी बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला थोड़ी, हम तो लेने वाले बड़े होते हैं। और जब विदाई का समय आया तो मानो धर्म प्रेमी बंधु यही बात कही हुई जो कितना सुंदर भाव है। राजा हिमांचल सर में हाथ फेर करके अपनी बेटी से कह रहे हैं, बेटी बाबुल की दुआएं, आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, यही लेकर के जाना और मेरा नाम कभी झुकने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती
जोर से बोलो। तो धर्म प्रेमी बंधुओं विदाई हुई और देवताओं के काज को करने के लिए जगत जननी जगदम्बिका ने अवतार लिया। माँ भगवती बनी, पार्वती के रूप में आई। भगवान शंकर को पुनः शक्ति मिल गई और भगवान शक्तिमान हो गए। क्यों? क्योंकि आपने श्रवण किया था कि शक्ति जब भगवान शिव के से दूर हो गई तो भगवान निस्तेज हो गए। आज भगवान का पुनः शक्ति शिव और शक्ति का मिलन हो गया, भगवान शक्तिमान हो गए। परिणाम ये हुआ इनके घर में पहला पुत्र कार्तिकेय के नाम से प्रकट हुआ, जिसने उस दैत्य को मारा और देवताओं के कार्य को संभाला। जन्मजय से वेद व्यास कह रहे हैं, जन्मजय ये शक्ति का अवतार, ये पार्वती के रूप में जगत जननी जगदम्बिका का आना, सती के रूप में आना और सती के बाद पार्वती बनना, ये कथा जो है धर्म प्रेमी बंधु ये श्रद्धा और विश्वास की कथा। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा सती पार्वती है। तो श्रद्धा बदलते रहती है, इसमें कभी सती बनती है और कभी पार्वती बनती है। अच्छा, हमारी श्रद्धा भी तो बदल जाती है ना, कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर। किसी के गुणों को देखा तो हम गुणों को देख करके रीझ जाते हैं, किसी के व्यवहार को देख करके रीझ जाते हैं। कुछ दिन तक उससे ठीक ठाक बातें हुई, उसके व्यवहार अच्छा लगा, पता चला उससे थोड़ा कोई अच्छा मिल गया तो हमें लगा कि नहीं ये ठीक है, इसलिए हमारी श्रद्धा और बदल। ये श्रद्धा बदलते रहते हैं। लेकिन एक बात निवेदन करूं धर्म प्रेमी बंधुओं, ये सारी व्यवस्थाएं सब संसार में सबसे बड़ा विश्वास और बल अगर कोई है तो वो हमारे अंदर हम दूसरों में देखते हैं। आज जन्मजय से वेद व्यास कह रहे हैं, राजन वह शक्ति इस शिव के साथ मिलकर के पुनः एक नई ऊर्जा के साथ भगवान शंकर का शक्ति के साथ समागम हुआ है। और जब जब दुष्टों का आतंक फैलता है, जगत जननी कोई न कोई रूप लेकर के आती है और दुष्टों का संहार करती है। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों जगत जननी जो भगवती है वो माया है, महामाया है। और इस माया के चक्कर में कोई भी इससे बच नहीं पाया है। देव देव कृष्णस्यं देवाधीनं मम। और ये माया उसी को अपना रूप दिखाती है जिसे दिखाना चाहती है। सोई जानई जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। परमात्मा की माया उसी को अपना स्वरूप दिखाती है जिसे अपना बनाना चाहती है। और इस माया से कोई नहीं बचा है जन्मजय। एक समय की बात है, नारद को भी इस माया ने अपने अधीनस्थ कर दिया। आपने नारद मुनि की कथा सुनी होगी मानस में। लेकिन देवी भागवत कह रही है कि एक बार नारद जी को भी इस माया ने ऐसा जकड़ा कि नारद भी माया के वशीभूत सांसारिक मानवों की तरह जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा कहने लगे। एक समय नारद भगवान विष्णु से मिलने के लिए जैसे बैकुंठ गए, तो जैसे ही बैकुंठ गए तो भगवती महालक्ष्मी वहां पर बैठी हुई थी। जैसे लक्ष्मी जी बैठी थी मांग में भगवान के, जो नारद जी आए तो लक्ष्मी जी ने पर्दा किया और करके से चली गई। नारद को बड़ा बड़ा लगा। नारद ने कहा, भगवान एक बात समझ में नहीं आई, मैया हमसे सब पर्दा करके क्यों चली गई? अरे हम तो उनके पुत्र के सामान है, हमसे किस तरह का ये लज्जा करना, ये भाव हमारे लिए ये बात ठीक नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, नारद सुनो, जगु बेखन तुम देख निहारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे। नारद इस माया ये लक्ष्मी जो है माया ही है, इससे कोई नहीं बच पाया है, इसके चक्कर में तुम मत पड़ो। तो जब माया के लिए कहा तो नारद ने कहा, माया तो माया बताओ कैसी होती, मैं माया देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, मूर्ख क्यों अपने जीवन को गर्भ में डाल रहा है, माया के चक्कर में मत पड़। लेकिन मैं माया ही देखना चाहता हूँ, मुझे माया के दर्शन कराओ। कैसी तुम्हारी माया है? कौन है तुम्हारी माया जो जिस
समझ पाया? मेरे दादा मेरे पिता सब मोहित हो गए, आखिर वो माया है कौन, कैसी माया है, मैं भी तो देखूं जरा मुझ पर कैसा असर होता। भगवान ने कहा ना नारद जिद मत करो, माया के चक्कर में तुम पड़ जाओगे तो तुम भी दुखी हो जाओगे। लेकिन नारद ने नहीं मारे, अब तो मुझे माया के दर्शन करना। भगवान ने कहा नहीं मानोगे? बोले नहीं, मुझे माया के दर्शन करना, ये माया को देखना चाहता है। अच्छा अच्छा नारद, आज नहीं तो मैं और कभी भी माया के दर्शन कराऊंगा। चलो चलो मृत्यु लोक में घूम करके आते हैं, चलो बैठो। और जैसे ही गरुड़ पर नारद को भगवान ने आरूढ़ किया और भगवान उड़ पड़े और संध्या का समय हो रहा था। एक सरोवर था, सरोवर के किनारे भगवान ने कहा नारद संध्या का समय हो रहा है, सांझ का समय हो रहा है, संध्या वगैरह करते हो कि नहीं? हाँ महाराज, बहुत सही याद दिलाए, चलो संध्या कर लेते हैं। और गरुड़ को भगवान ने उतारा सरोवर के किनारे। नारद ने कहा प्रभु आप बैठो, मैं 2 मिनट में गायत्री करके संध्या करके आता हूँ। हाँ जाओ। और जैसे ही संध्या करने के लिए नारद जी उस सरोवर में स्नान करने के लिए जैसे जल में प्रविष्ट हुए, और जैसे ही जल में प्रविष्ट हुए तो धर्म प्रेमी बंधुओं आज क्या देखा कि नारद एक सुंदर एक बड़ा ही मनोहर वह नगर है, वहां पर जा जाके नारद जी की आंखों के सामने एक सुंदर सा भवन, एक सुंदर सा शहर, एक सुंदर सा राज्य, एक सुंदर सा क्षेत्र का निर्माण हो गया। और जैसे ही देखा तो कहा हे तम देव देव मुनि कृष्ण सस्यनाथो नमः। और जैसे ही उस सरोवर में प्रविष्ट हुआ तो क्या देखा, संयोग से तालस ध्वज नाम का एक राजा सैनिकों के साथ वहां आ गए और उसने सुंदर स्त्री को देखा और नारद के साथ उसके साथ विवाह नारद का करवाने के लिए सोचने लगे। तो कहा महाराज नारद का विवाह होगा? बोले नहीं, व्यास जी कह रहे यही तो माया है। नारद स्त्री बन गया और जब स्त्री बनकर के समूह उसी सरोवर के किनारे नारद जी बैठ गए, जोर जोर से रोदन करने लगे। तो तालस ध्वज नाम का राजा आया, सुंदरता देखा नारद के, नारद के साथ विवाह कर। और जैसे ही विवाह किया तो ताला भजनान सुसुंदरम मिश्री ही पूछ दिया कौन हो देवी, तुम्हारे माता पिता कौन कौन? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और आज व्यास जी कहते हैं जन्मेजय विधिवत नारद का विवाह उस तालस ध्वज के नाम राजा के साथ हो। और जैसे ही विवाह हुआ कालांतर में इनके घर में 20-20 बच्चों का जन्म हो गया। नारद तो बड़े ही स्त्री बनकर के खुश प्रसन्नता के साथ रह रहे, इतना बड़ा वैभव है, इतना बड़ा राजा है, 20-20 जिसके पुत्र हैं, 20-20 पुत्र बधू अर्थात बहुएं हैं, सुख से आज जीवन चल रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किसी दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया युद्ध हुआ और युद्ध में 20 के 20 पुत्र आज के युद्ध में मारे गए। अब एक का शव यहाँ पड़ा है, एक का शव यहाँ पड़ा है। उनकी पुत्र बधियां आकर के जोर जोर से रोदन कर रही हैं। उसी समय आज नारद जो स्त्री के रूप में है, आज उन्होंने भी जोर जोर से रोदन आज रोदन प्रारंभ कर दिया। और जब जोर जोर से रो रही है भयंकर, उन पुत्रों की अंतिम संस्कार किया, राख उसके ले जाकर के जैसे ही गंगा में प्रविष्ट किया, पैर फिसला जैसे जल में, वह नारद जी गए स्त्री के रूप में। और थोड़ी देर बाद क्या देखा, स्नान करके उसी सरोवर से नारद के रूप में आ गए। भगवान मुस्कुरा रहे। भगवान ने कहा नारद जैसे ही याद आई हो महाराज, एक क्षण में ही मेरा विवाह भी हो गया, 20-20 पुत्र हो गए, उनको भी गति प्राप्त हो गई, मेरी बहुएं विधवा हो गई, ये सब मैंने एक क्षण में ही देख लिया। ये क्या था? जोर जोर से रोने लगे मेरे पुत्र मेरी पत्नी। भगवान ने कहा नारद यही मेरी माया है, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वही है, इसे ही माया कहते हैं। जो ना चाहते भी हुए, धर्म प्रेमी बंधु हमें नचा रही और हम नाच रहे। इसीलिए तो कहा है माया जो सब जग ही नचावा और
व्यास जी कह रहे हैं जन्मजय नारद जैसे इस माया के चक्कर में पड़ करके और अपने आप भगवान से ही द्वेष कर बैठे। लेकिन ध्यान रखना, धन्य है तुम्हारी बुद्धि को जो तुम इस माया रूपी सागर में रह करके भी तुमने मां को अपना चुन लिया। अगर तुम चाहते तो पिता के जाने के बाद तुम आराम से राजगद्दी में बैठ करके राज्य का सुख भोग सकते थे। पत्नी तुम्हारे साथ रह करके तुम भी संपूर्ण ऐसे वैभव को मान सकते थे, लेकिन तुमने इनका परित्याग किया और मां को चुना। इसलिए तुम धन्यवाद करो। जन्मजय कह रहा है प्रभु, किस काम का ऊंचा जो तू महल बनाएगा और कैसे काम का लाखों धन जो कमाएगा। क्यों? क्योंकि रथ हाथियों का झुंड भी कभी काम नहीं आएगा। जैसा तू आया है जग में एक दिन वैसा ही चला जाएगा। तेरी सफर में सवारी की खातिर कोई न साथ होगा। कंधों पे ठटरी का ठेला और 2 दिन का मेला होगा। जैसा तू आया है जग में वैसा ही जाएगा और माया में फंस करके तू क्यों तेरा मेरा दिखलाएगा। धर्म प्रेमी बंधु, माया के चक्कर में फंस करके हम तेरा मेरा दिखलाते हैं, ये मेरा है, ये इसका है। लेकिन जब काल का डंका बजता है तो फिर वहाँ कोई नहीं बच पाता है। एक दिन आएगा सब धरा का धरा रह जाएगा। हमने जो यहाँ पर कमाया है, जो हम सत्संग कर रहे हैं, जो हम कथा सुन रहे हैं, जो हम यज्ञ कर रहे हैं, जो हमारे संस्करण है, जो बुजुर्गों की सेवा है, जो माता पिता की सेवा है, जो धन हम कमा रहे हैं, वही धन वहाँ पर हमें काम आने वाला। यहाँ का धन तो यही रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए कथा का सार, कथा तो पल्ले पढ़ने वाली नहीं है 7 दिनों की, कोई कितना भी सोच ले, ये कथा पल्ले भी पढ़ने वाली है। इसका सार एक ही है, सार तत्व ले लीजिए। सार तत्व क्या है? भैया अपने जीवन को बदल लें। अपने जीवन में अगर कोई अवगुण है जो आप जानते हैं कोई नहीं जानता, उस अवगुण को भगवती के चरणों में समर्पित कर दीजिए। एक संकल्प लेकर के आज अपना नया जीवन प्रारंभ कीजिए कि मैं आज के बाद इस अवगुण का यही परित्याग कर रहा हूँ। हमारे अंदर हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी तो होती ही है ना, कोई ना कोई बुराई तो होती ही है ना। तो उस बुराई को हम मां के चरणों में समर्पित करके एक नया जीवन प्रारंभ करें। यही कथा की दक्षिणा है और यही कथा का आपको फल मिलने वाला है। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, और अब व्यास जी जन्मजय से कह रहे हैं, जन्मजय अब तुम और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, कुछ कथा सुनना चाहते हो तो पूछ लो, सुन लो। क्यों? क्योंकि अब सने वो समय आ रहा है जब ये कथा विश्राम की ओर जाएगी। तेरे मन में कोई संशय है तो कहा प्रभु एक मेरे मन में एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न आ रहा है। आपने मुझे कृष्ण कथा सुनाया, आपने चंद्रवंश सुनाया, लेकिन सूर्यवंश की कथा नहीं सुनाया। स्वामिन सूर्याभयां चराज्ञां वंशस्य विस्तरन् तथा सोमान भयानां च श्रोतुकामोऽस्मि सर्वथा। हे स्वामी, मैं सूर्यवंश तथा चंद्रवंश की कथा आपने मुझे कृष्ण के रूप में सुना दिया कि परमात्मा आए और उस कंस को मार करके भगवान ने पुनः सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन कराया। लेकिन अब मुझे चंद्रवंश के कुल राजाओं की कथा सुनाओ। मैंने सुना है कि चंद्रवंश में बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी सत्यवादी राजा हुए हैं। बोले हाँ, अब मैं तुम्हें वही कथा सुना रहा हूँ, सुनो। चंद्रवंश के बाद सूर्यवंश की कथा को आज मेरा व्यास जी जन्मजय को सुनाते हुए कह रहे हैं। आइए अब हम भी उसी सूर्यवंश की कथा में प्रवेश करें। पुलिस रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। अच्छा, आप जानते हैं जय माता दी हम क्यों बुलवाते हैं? इसके पीछे कारण है। जब कोई भोजन करता है व्यक्ति और ज्यादा भोजन अगर हो जाए तो क्या करता है?
एक हाजमोला की गोली खा लो तो वो भोजन पच जाता है ना। तो ठीक इसी तरह जब आप कथा सुनो, कथा ज्यादा होने लगती है तो जय माता दी बोल रही है, हाजमोला की गोली का काम करती है, कथा पचाने का काम करती है, बोली वृंदावन जय। इसीलिए इसमें कोई कृपा तो मत किया करो, मुक्त कंठ से बोला करो, बोलो जय माता दी। तो तथा सो मन बयानाम चा श्रोतु कामो सर्वथा। अब राजन मैं वही कथा सुनाना प्रारंभ कर रहा हूँ जो कथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। भगवान नारायण के नाम ही कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप और उन्हीं के वंश में व्यवसरान, उनके पुत्र मनु के इक्ष्वाकु, नाभाग, सरयाति, नगदृष्ट इत्यादि 9 पुत्र हुए। इन्हीं से सूर्यवंश चल पड़ा। इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ, इतस्वदेव देव देव सरयाति राजन। एक सरयाति नाम के राजा हुए जिनकी कन्या, जिनकी पुत्री का नाम था सुकन्या। देखिए धर्म कैसे कहते हैं, धर्म का पालन कैसे किया जाता है, क्यों व्यक्ति महान बनता है, क्यों व्यक्ति के नाम क्षेत्र में, गांव में चारों तरफ नाम क्यों गूंजता है, उसके कर्मों के कारण। अच्छा, एक होता है प्रख्यात और एक होता है विख्यात। विख्यात तो वो होता है जो धर्म से जुड़ा हो, जिसके आचरण अच्छे हो, और कुख्यात वो होता है जो आप जानते ही बुरी बातों के कारण, गलत आचरण के कारण उसका प्रचार होता है। तो व्यक्ति धर्म से ही बड़ा बनता है। अब सरयाति की जो कन्या है जिसका नाम सुकन्या है, एक दिन घूमने गई थी वन में, वहां पर देखा एक चवन नाम के महात्मा महामुनि तप कर रहे हैं। शरीर में दीमक लग चुकी है, दो आंखें चमक रही है, ऐसे लगा कि कोई ये जीव होगा। भगवान जाने क्या है, कांटा उठाया, एक सूल उठाया और लेकर के दोनों आंखों में जैसे मारा तो रक्त निकल गया। रक्त निकला तो भयभीत होकर के समाधि चवन ऋषि की खुल गई, और जैसे देखा तो आंख फूट चुकी थी, अंधे हो चुके थे। अब सुकन्या घबरा गई, दौड़ करके पिता के पास गई, पिताजी मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, क्या मैंने महात्मा का अपमान कर दिया। पिता ने कहा कहाँ महात्मा, चल चल, और जाकर के लेकर के जैसे गए तो वहाँ चवन मुनि की आंखों से रक्त बह रहा है। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज क्षमा करना, मेरी बेटी ने तुम्हारी आंखों पर ये जो प्रहार कर दिया, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। महात्मा ने कहा तुम्हारे क्षमा करने से क्या होगा, क्यों, मैं तो हो गया, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ चलूंगा, कहाँ खाऊंगा, मेरा तो जीवन ही अंधकार में हो गया, क्या करूं। तो कितना उत्तम विचार सरयाति का कहा, महाराज जिसने अपराध किया यही तुम्हारी सेवा करेगा। और अपनी पुत्री सुकन्या को राजा ने चवन के चरणों में छोड़ करके चले गए। लेकिन धन्य है भारत की वह स्त्री, वह कन्या, क्या किया, ऐसा तप किया, ऐसा पति के चरणों की सेवा किया, ऐसी जड़ी बूटियों को मिलाकर के एक ऐसा औषधि बनाई, औषधि को खिला करके चवन की आंखें तो आ ही गई, शरीर भी पुष्ट हो गया। जैसे हम लोग च्यवनप्राश कहते हैं ना, ये वही च्यवनप्राश है, उसी महात्मा के लिए ये बूटी बनी थी। लेकिन आजकल का च्यवनप्राश दूसरा तरीके का आ गया, वो उसे खा करके आज महात्मा चवन पुनः पुष्ट हो गए। और धर्म प्रेमी बंधुओं, अपनी सेवा के बल पर उस महात्मा को इन्होंने युवक को प्रदान कर दिया। ऐसे ये व्यवस्थाएं, इसीलिए तो ये माता की कथाएं इसीलिए तो गाई जाती है, इसलिए तो कहा जाता है भैया ये स्त्री जो है ये देवता वहीं पर निवास करते जहाँ इनका सम्मान होता, जहाँ पूजन, ये बंधनीय है, आज भी है, कल भी थी और आने वाले कल में भी ये बंधनीय ही रहने वाली है, इनमें कोई संशय नहीं है, ये जगत का आधार है। लेकिन व्यवस्था ये है कि आज इन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर कुठाराघात, न जाने कितने प्रकार से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन एक बात निवेदन करूं, धर्म प्रेमी बंधुओं, सदैव सदैव जो माँ की पूजन करता है, स्त्रियों का सम्मान अगर उसे करना नहीं आता तो वो कोई माँ की पूजन का विधान जानता ही नहीं, उसने कभी पूजन किया ही नहीं है, उसे कोई फल, कोई लाभ नहीं मिल पाएगा अगर वो स्त्रियों के सम्मान को करना नहीं जानता है। तो स्वामी सूर्य बनाया नाम च राज्यम वंशस विस्तर। राजन
राजन ऐसा राजा हुआ सरियाती अपनी कन्या को ही दे दिया। इन्हीं के वंश में आगे चल चल के एक और राजा हुई युवराज। अच्छा युवराज राजा जो है ना पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। 7 दिन तक यज्ञ चला, आखिरी दिन पूर्णाहुति थी। पंडित जी मंत्र पढ़ पढ़ करके जल मटके में भरते थे और उसी जल को रानी को पिला करके रानी गर्भवती होने वाली। अब यज्ञ हो रहा है, अंतिम दिन है। राजा उसी यज्ञशाला में रात्रि में शयन करता है। राजा को प्यास लगी, राजा ने वो मटकी का जल पी गया। दूसरे दिन जब पंडितों ने पूजन के लिए पूछा, राजा पूजन प्रारंभ की जाए, बोले हाँ हाँ पूजन प्रारंभ करो। ब्राह्मणों ने कहा यहाँ जो मटका रखा था जल सुराही जिसमें हमने जल रखे थे वो कहाँ है? राजा ने कहा वो तो मैं पी गया। अब जैसे पी गया तो सब पंडित जी ब्राह्मण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो राजा ने कहा ब्राह्मण देवता जल ही तो था, दूसरा मंगा लो, तो परेशान होने क्या बात है? अरे कहा महाराज ऐसा वैसा जल थोड़ी था, तो वो हमने कर्म जल था, हम पूजन कर करके मंत्र पढ़ के उस जल को हमने रखा था, वो जल आज हम रानी को पिलाते, रानी जिससे गर्भवती हुई। अब राजा की धड़कन तेज, महाराज अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा क्या होगा ये तो राम जाने, लेकिन होगा जरूर। अब राजा के धड़कन तेज, वो परिणाम ये हुआ कि राजा के उदर में ही बालक हो गया, गर्भवती राजा हो गया। कि गर्भवती जाकर हम बोले वृंदावन में राजा गर्भ को ही धारण कर लिया। अब राजा सर में के कारण कहीं जा नहीं पा रहा है, कहाँ जाए? तो धर्म प्रेमी बंधु उसी समय आज अश्वनी कुमारों को बुलाया गया है, कुछ भेद करके बालक को निकाला गया। अब जैसे बालक का जन्म हुआ सबसे पहले समस्या आई, दुग्धपान कौन कराएगा? उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने अपनी एक उंगली उसके मुख में डाली और कहा चिंता मत कर, मैं तेरा विधाता हूँ, मानधाता, मैं तेरा विधाता हूँ। उसी बालक का नाम मानधाता पड़ गया और वही मानधाता ने ओमकारेश्वर नाम के विंध्याचल पर्वत में भगवान शिव जी और भगवती की इतनी अकाल तपस्या किया कि भगवान शंकर साक्षात ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां आज भी विराजमान हैं और दर्शन दे रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। और धर्म प्रेमी बंधु इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक बड़ी ही सुंदर कथा आ रही है। जब मानधाता ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया तो उसी के समय धर्म प्रेमी बंधु आगे चल करके उनके वंश में एक बड़ा ही सत्यवादी राजा जिसका नाम अरुण है, जिसके पुत्र सत्यव्रत हुए। एक बार सत्यव्रत ने भी ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण कर लिया और परिणाम ये हुआ कि उन्हें श्राप उस ब्राह्मण ने दे दिया, जिसके कारण वशिष्ठ जी उन पर कुपित हो गए। त्रिशंकुरिति नाम नाम वै भूमतो ख्यातो भविष्यति। श्राप दे दिया और श्राप के कारण वही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से 3 गहरे गहरे शंकु अर्थात पाप उनके चिन्ह उनके माथे पर पड़ गए। नाम उनका त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेकिन उसी त्रिशंकु ने एक बार महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना की और नवार अक्षर मंत्र से भगवती का याद किया। और जैसे ही यज्ञ किया तो जगत जननी जगदम्ब का प्रकट होकर के कह रहे हैं किम ते व्यवसितम साधो होतासि मां तन त्यजया स्तरो भव महाभागा पिता में तन प्रवाह। बोली जगदम्बे मैया की जय हो। इन बच्चों को व्यवस्थित करके एक जगह बैठा दो। ये कोई अपन बाजार थोड़ी लगी धमनिया की सोमवार के दिन की यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। ये खेलने का स्थान थोड़ी है, आप लोगों की जवाबदारी है। वैसे तो आप दिन के बैठे हुए हैं और इसके बाद भी अगर ये आगे आगे ऐसे घूमेंगे तो कैसे करता? फिर तो यही बात है कि अब जल्दी से जो कीर्तन करें, आरती करें, आप भी आराम से जाके सो, हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे रात में फिर मिलते हैं। भाई अगर आप सुनने आए हो तो सुनने का तरीका तो आपको आना चाहिए। बच्चों को कम से कम आप नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? यही तो कल का भविष्य है, फिर यही तो गड़बड़ करते हैं। फिर बोलते हो कि हमारा बेटा ऐसा निकल गया, हमारी बेटी वैसे निकल गई। भाई उन्हें आदत डाली है, उन्हें बिठाने का, सुनने का सबक तो सिखाइए कि किस तरह कहाँ बैठा जाता है। आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा? यहाँ से दौड़ करके इधर से दौड़ करके क्या कैसे करने की व्यवस्था हो रही है।
नहीं चाहते हमें सब बोलना, लेकिन हमें हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन, ये भी समस्या है। हमें ही तो बोलना पड़ेगा ना, जभी तो आपको समझ में आएगी कि आप अपने मन से कुछ करने वाले हो। आपसे तो कहना पड़ता है जब माता दी बोलो, जब आप बोलोगे आपसे कहना पड़ता है दूर से बोलो, जब आप दूर से बोलो, सारी बात तो हमें ही बोलनी पड़ती है। बोले जगदम्बे मैया की जय, बोलो जय माता दी। धर्म प्रेमी बंधु, इससे थोड़ा ध्यान भंग होता है तो व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। इसलिए इनको थोड़ा व्यवस्थित बिठा करके कथा सुनो तो आनंद आएगा। और अगर ऐसे ही है फिर तो घुमाना ही है तो मैं तो घुमाऊँ, कोई बात नहीं। अब हम तो 2 दिन और हैं, इसके बाद तो कोई बात नहीं है। 2 दिन और अच्छे से हमें काटना, इसलिए आपकी बात को सहन भी करना पड़ेगा। जगदम्बे मैया की जयकारा, मसेर वाली का बोल साचे दरबार की जय हो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया कृपा करो। कृपा करो मां, कृपा करो, कृपा करो मां, कृपा करो। दया करो मां, दया करो, दया करो मां, दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया कृपा करो।
शेरवाली का बोल सांचे दरबार की जय हो। बोलो जय माता दी। तो आज उसी सरसव्रत ने जगत जननी जगदम्बा का जब आवाहन किया तो धर्म प्रेमी बंधु सुंदर भगवती प्रसन्न हुई। और जैसे ही प्रसन्न हुई जगदम्बा प्रकट हो सुंदर उपासना भगवती की किया। परिणाम ये हुआ कि विश्वामित्र जी स्वयं आज चल करके आ गए और पुनः यज्ञ को पूर्ण करवाया है। और लेकिन और अगर नहीं होगा ना, हम किसी से कुछ मांगे तो वो हम मांगेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। अच्छा, मांगने वाला अपने सामर्थ्य के अनुसार मांगता है और देने वाला अपने सामर्थ्य के अनुसार देता है। मांगने वाले की जितनी व्यवस्था होगी वो उतना ही तो मांगेगा। अब जो एक बेचारा जो दिन भर भिक्षावृत्ति करता है वो से अगर किसी राष्ट्रपति के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मांग ले क्या? सबको कह रहे हैं प्रभु मैंने माँ से कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि मांगता तो मुझे वही मिलता जो मैं मांगता, लेकिन जब मैंने कुछ नहीं मांगा तो मेरी माँ ने मुझे ने दिया है। ना आप में सुनने का सामर्थ्य है, ना हम अंदर कहने का कोई सामर्थ्य है। ये तो करने कराने वाली माँ है। माँ ही यहाँ से कह रही है और माँ ही इसका था वो वहाँ से सुन नहीं है। घर जाने के बाद 1 घंटे के बाद नींद आएगी, फिर सुबह उठ करके आपको यहाँ भागना है, फिर 12 बजे तक पूजन करना है, 12 से 1 बजे तक घर गए, फिर 1:30 बजे यहाँ पर आना है, फिर साढ़े। सब व्यक्ति को आराम चाहिए। खेत भी जाएगा व्यक्ति तो अपने समय से जाएगा, अपने समय से आएगा, लेकिन यहाँ पर आप बैठ करके समय की कोई पाबंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन भगवती में लग चुका है, आपका मन जगत जननी के चरणों में लग चुका है। और यही तो कृपा ऐसी ही है। मुझे स्वर्ग के दर्शन करा दो ना। तो विश्वामित्र ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा और कहा मैंने जीवन में जितने भी पुण्य किए हैं आज मैं सारा पुण्य इस राजा को दे रहा हूँ। इसके धक्का दिया है तुरंत चीख उठा, गुरुदेव बचाओ। और उसी समय आकाश से पर जैसे इंद्र शंकर स्वर्गपुरी पर पहुंचे, इंद्र ने धक्का दिया है भयंकर आकृति वाला ये कौन पिशाच आ रहा है। तुरंत नीचे फेंका है और धर्म देवी बंधु आज विश्वामित्र ने अपने शिष्य के लिए प्रतिष्ठा पाए। विश्वामित्र ने नए स्वर्ग की स्थापना कर दिया है। तुरंत दौड़े आए और आकर के चरणों में गिर पड़े। महाराज सूक्ष्म में जिन मुख्य चरित्रों पर प्रकाश डालते हुए आइए अब हम भी उसी तरफ चले। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, इसके बाद एक बड़ा ही सुंदर चरित्र का बखान व्यास जी ने किया है, जो सप्त की जिसने नाव पर बैठ करके अनेक प्रकार के कष्टों को सहा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। क्यों? वही सत्य है, ईश्वर सत्य है। जब भगवान कृष्ण देवी के गर्भ में आ रहे थे तो देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान की आराधना किया था। क्यों? ये बालक नहीं सत्य सत्य ईश्वर का ही, लेकिन हम उसको छोड़ रहे, हम सत्य बोलते हैं। एक ऐसी मशीन हमारे पास है जो कान में लगाते ही बस 5 मिनट में पहुंच जाओगे, 5 मिनट 1 घंटे में। सत्संग जिसका कोई ताकत नहीं, उससे कोई लाभ हमें हो नहीं रहा है। झूठ बोलने से कोई हमारा काम। सत्य का अपने जीवन में आचरण करके तो देखिए, विपत्तियां तो आएंगी। अच्छा, एक बात भी है ना, सत्य परेशान हो जाएगा लेकिन पराजित नहीं होगा। कभी एक बात ध्यान रखना, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्यम परम धीमहि सत्यमेव जयते। और पांडवों के साथ भी धर्म था, लेकिन पांडवों का धर्म जीत गया, कौरवों का धर्म हार गया। क्यों? कौरवों की तरफ धर्म के रूप में साक्षात विदुर जी थे और पांडवों को विजय मिली, कौरवों को पराजय। क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है, पांडव अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। जो धर्म आज युधिष्ठिर कहते हैं नतमस्तक होकर के स्वीकार करके धर्म के साथ जी रहे हैं। और कौरव विदुर धर्म के रूप में है तो जरूर, लेकिन धर्म का कोई उन्हें मानना नहीं, अवहेलना करते करेगा। वो अगर 100 भी है तो वो बचने वाले नहीं हैं और धर्म के साथ चलेगा, धर्म की ध्वजा को लेकर के चलेगा। वो 5 भी है और 100 पर। आज जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो पूछा कौन हो? तो वही कहने लगी महाराज मेरा नाम कामना है और मैं एक बात से दुखी हूँ। किस बात से दुखी हूँ? कहा विश्वामित्र जी एक यज्ञ कर रहे हैं, कामना यज्ञ, और वो यज्ञ अगर पूर्ण हो गया तो मेरी जरूरत समाप्त हो जाएगी, कामना संसार से समाप्त हो जाएगी और इसी के लिए मैं रो रही हूँ।
तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी देखो तुम चिंतित मत हो, मैं जाऊंगा विश्वामित्र के पास, जाकर के निवेदन करके यज्ञ बंद करवा दूंगा। कहा महाराज आप कर सकते हो? बोले हम। तो आज इसके बाद राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास गए, दंडवत प्रणाम करके निवेदन किया महाराज जो आप कामना यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ समाप्त कर दीजिए। क्यों? इस यज्ञ को बंद कर दीजिए, क्योंकि एक बात ध्यान रख लीजिए, इसके करने से कोई भी आप यज्ञ करें, भागवत करें, कथा करें, जो भी संकल्प करें, अगर उसके करने से किसी को पीड़ा हो रही है, कोई उससे दुखी है, किसी को दुखी करके अगर आप चाहें कि हम यज्ञ भागवत का लाभ ले लें तो वो संभव नहीं है। आपके यज्ञ करने से स्त्री जो आज मरने के लिए तैयार है, कामना नाम की स्त्री है, अपने शरीर को समाप्त करने के लिए तैयार है, ऐसे यज्ञ की प्रतिष्ठा संसार में फैल गई नहीं जो किसी की जान जा। तो कहा विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की बात को मान लिया, लेकिन उनके मन में क्षोभ हो गया, एक प्रतिशोध की भावना जा। देखिए किसी को सत्य बोलोगे ना तो धर्म प्रेमी बंधु सत्य जो धारण करता है उसके दुश्मन भी हजार होते हैं। सत्य बोलना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, सत्य जो लेकर के चलेगा शत्रु भी हजार बनेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हजार नहीं लाखों शत्रु भी हो जाए, अगर आपने ईमानदारी से सत्य का पालन किया आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। हमने कहा था ना जितने तारे गगन में उतने शत्रु हुए, और जब तक कृपा भगवान के बाल में माता हो कोई नहीं मिटा सकता। सत्य को लेकर के चलिए, सत्य का धारण करें। तो जब ईर्ष्या इनके अंदर आ गई तो इन्होंने योजना बनाया कि किस तरह में इस राजा हरिश्चंद्र को इसके कृत्य का दंड दें। उसी समय में सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, मुनि वशिष्ठ जी के साथ इनका विरोध था। तो हरिश्चंद्र जी को छलने के लिए एक योजना बनाई, और जैसे ही योजना बनाई तो छल लिया एक राजा को एक तपस्वी संत ने। अपने तपस्या के बल से एक राक्षस उत्पन्न